फ्रीलांसिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। अमेज़ॉन के जो बिज़नेस होते हैं वो दो तरह से होता है। एक होता है कि मैंने प्रोडक्ट बेचना है और एक है मैंने सर्विसेज बेचनी है। दो चीज़ें हैं, सही है। आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था सर्विसेज बिजनेस वर्सेस प्रोडक्ट बिजनेस, और वो कंपैरिजन पाकिस्तान का नहीं था, वो कंपैरिजन था इंडिया का। आप में से किसी को पता है इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है उसका साइज क्या है? इंडिया की $250 बिलियन का जो है वो उसका इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री का साइज है, सही है। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे आईटी की तरफ रुझान है, जो कि पाकिस्तान का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही है। पाकिस्तान का 5 से आई गेस 7 बिलियन है, सही है, इससे ज़्यादा नहीं है। 250 बिलियन और एक इस तरह से, इसमें इंडिया की पॉपुलेशन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है। तो मैंने अभी जस्ट रिसेंटली ये होने से पहले सर्च किया कि इंडिया की तरफ आईटी की मार्केट साइज तो देखा जाए कि कितना है, तो यहाँ पे भी गूगल भी हमें यही बता रहा है कि भाई 250 बिलियन जो है वो उसका मार्केट साइज है, और 24 के एंड तक ये 253.9 बिलियन हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो 3.8% का इंक्रीमेंट जो है वो होगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये आज नहीं हुआ, ये कल नहीं हुआ, ये पिछले साल नहीं हुआ। इंडिया ने हमसे पहले आईटी को अडॉप्ट किया है, सही है। इंडिया ने आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमसे पहले काम करना स्टार्ट किया है। हमारे, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो जो आईटी की इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा बूम आया है, जो अवेयरनेस आई है, वो लास्ट के 5 से 6 सालों में आई है। इससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो थे। हमारा तो यूट्यूब बैन था 2012, 13 और 14 की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास तो यूट्यूब ही नहीं चलता था पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ये सारे यूट्यूबर्स एंड ऑल, अगर हम इससे पहले होते तो शायद कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती, सही है। संजय यहाँ पे सीट्स, सही। तो ये तो एक कि पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचने में टाइम तो लगेगा, लेकिन उसके लिए स्टार्ट किसको करना है? उसके लिए स्टार्ट हमें ही करना है। अच्छा, ये आ कहाँ से रहा होगा ये रेवेन्यू इंडिया में? वो कहीं ना कहीं से बाहर से आ रहा होगा, किसी बाहर की कंट्री से ये रेवेन्यू आ रहा होगा। और पाकिस्तान में अभी कहाँ से आ रहा है? वो भी बाहर के कंट्री से रेवेन्यू आ रहा है। तो जब अभी इतना रेवेन्यू आ रहा है, अगर हमें इसको ग्रो करना है तो हमें यहाँ पर फ्रीलांसर्स और जो आईटी की फील्ड में लोग हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का एक अलग डोमेन है, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक अलग साइड है, एंड देन फिर ई कॉमर्स की जो है वो एक अलग साइड है। तो अगर मैंने आज जो पोस्ट देखी, मैंने वो डाउनलोड करके रख ली, तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, और ये क्या है कि भाई, जनरेटिंग हायर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद रिपल इफेक्ट अक्रॉस जियोग्राफीज एंड जनरेशंस। बेसिकली ये एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट क्या होता है? जब पानी में आप कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो उसकी वेव्स बनती भी जाती हैं और वो बहुत दूर तक जाती हैं। इसका मतलब कि भाई, अगर हम स्किल्स के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो ये जनरेशनल, और हमारे पूरे जो हमारी एक जियोग्राफी है ना, इसको इसने क्या करना है? ग्रो करना है। लेकिन वो जो पानी में जो पत्थर फेंकना है, वो कब फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे, वो जा तो चुका है, सही है। और उसकी जो एक अभी इस वक्त एग्जाम्पल है, वो आप सब लोग हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए। क्यों आए आप सब लोग यहाँ पे? कुछ सीखने के लिए, सही है। किस इंडस्ट्री में सीखने के लिए? ई कॉमर्स, और वास्ट कह लें तो आईटी के अंदर ही कुछ ना कुछ करने के लिए आए। कोई ऐसा काम जो कि ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, कंप्यूटर के और इंटरनेट के थ्रू हो, ऐसा काम करने के लिए आप लोग, ऐसी चीज सीखने के लिए आप लोग आएंगे, ऐसा ही है, सही है। तो यहाँ पे उसने ना कुछ कंपैरिजंस भी दिए थे कि सर्विसेज कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उनके रेवेन्यू को अगर यहाँ देखा जाए कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है $166 बिलियन, और जोमेटो, जैसे हमारे यहाँ पे फूड पांडा है, वहां पे उनकी जोमेटो है, उसका है $12 बिलियन, सही है। वो दैट्स अ प्रोडक्ट, और ये क्या है?
सर्विसेज, तो यहाँ पे उसने मल्टीपल सर्विसेज की एग्जांपल्स दी हुई हैं और वहां पे उसने मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में आ रहा है, किस में नजर आ रहा है? सर्विसेज में आ रहा है। और मजे की बात यह है सर्विसेज के अंदर कि वी डोंट नीड टू स्पेंड मनी टू बाय थिंग्स, जबकि प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, हमारी कोई ना कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की जो वो उस प्रोडक्ट को बना रहा होता है या फिर उसको फिर बेचने की, उसको कहीं ना कहीं से पहुंचाने की। जबकि इन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी सर्विस की बात करता हूं, लोकल सर्विस की, वो है इलेक्ट्रिशियन की सर्विस ना। एक बंदा है, वो इलेक्ट्रिशियन है, मेरे घर का प्लग खराब हो जाता है, मुझे वो चेंज करवाना है। मैंने उसको आके कहा कि यार इसको चेंज कर दो, वो क्या करेगा? आएगा, चेंज कर देगा। अब वो जो सॉकेट है वो तो जल चुका है, सॉकेट किसके पैसों से आएगा? मेरे पैसों से आएगा, उसके पैसों से आएगा? हमारे पैसों से आएगा। और वो मुझसे उसके सर्विस चार्जेस मांगेगा उसको चेंज करने के। इसके अंदर उसका क्या लग रहा है? स्किल्स लग रही हैं। इसका मतलब कि वो कहीं से उधार पकड़ के कुछ नहीं लाया था कि मैं तुम्हें फिर दे दूंगा और ये सारा का सारा रेवेन्यू उसकी जेब में चला गया। सही है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट जिस बंदे का था उसके लिए तो एक इन्वेस्टमेंट भी थी ना प्रोडक्ट के ऊपर। उसने अपनी दुकान पे प्रोडक्ट रखा हुआ था, वो कब सेल हो, कैसे सेल हो और कितने अरसे में निकले, वी डोंट नो। सही है। पोटेंशियल दोनों चीज़ों में है। द थिंग इज के ज़्यादा पोटेंशियल किस चीज़ में है, और इसी चीज़ के ऊपर इनेबलर्स जो है काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। हम लोग बेसिकली स्किल्स सिखा रहे हैं लोगों को, स्किल सिखा रहे हैं ताकि अपनी सर्विसेज दे के वो रेवेन्यू जनरेट करते रहें। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो 2011 से मैं इस फील्ड के अंदर हूं, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हूं। 2011 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते मैंने अपनी सर्विसेज कुछ कंपनीज में दी इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स, इन द फॉर्म ऑफ देन फिर जॉब। उसके बाद मैं प्योरली सर्विसेज इंडस्ट्री में आ गया, फ्रीलांसिंग साइड के ऊपर। फिर मैंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो एज अ फ्रीलांसर दी हैं। सही है। और जिस बेसिकली जो इस आज की क्लास का जो टाइटल है वो भी क्या है, फ्रीलांसिंग ही है। तो फ्रीलांसिंग में मैंने 8 साल तक सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग ही की है। और मैं आई यूज्ड टू बी अ फुल टाइम फ्रीलांसर। मेरी जिंदगी में और कोई काम था नहीं, ना ही मैं कर सकता था कोई और काम, ना ही मेरा इंटरेस्ट हो रहा था कोई और काम करने में, क्योंकि मुझे कोई और काम उतने पैसे दे ही नहीं रहा था जितने पैसे मुझे फ्रीलांसिंग दे रही थी। प्लस मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा था ना, मेरी तो कहीं इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी उस स्किल को और अपने टाइम को यूटिलाइज करके पैसे जनरेट कर रहा था। कहां से जनरेट कर रहा था? बाहर से जनरेट कर रहा था, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर जनरेट कर रहा था। तो वो चीज उसके बाद भी जब इनेबलर्स आए 2018 में आया है, बट आई वॉज डूइंग दिस बिफोर इनेबलर्स और ये जो ई कॉमर्स की एक वेव है ये आने से। बट जब ये ई कॉमर्स की वेव आई उसके बाद अवेयरनेस जो है ना वो आग की तरह फैली है। सही है। और हर बंदा बोल रहा है भाई मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम करना है। बट द थिंग इज, क्या खाली काम करना है? काम लाना कहां से? अब इसके अंदर ना काम लाने में और काम करने में, इन दो में बड़ा मेजर डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि जिस बंदे को काम करना आता हो उसको काम लाना भी आता हो। सही। अब यहाँ पे भी ना 2 स्किल्स आ जाती हैं। एक आ जाती है क्लाइंट को क्लोज करने की, दूसरी आती है उस काम को करने की। काम तो आ गया, अक्सर ऐसा होता है, किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि उसको किसी ने बोला यार ये काम है कर लो, लेकिन उसको आता ना हो? किसी के साथ हुआ है ऐसा कभी? फिर कैसे किया वो काम? कर लिया जुगाड़ से। सही है। तो पाकिस्तानी जो है ना वो जुगाड़ के अंदर माहिर हैं। अच्छा, जुगाड़ भी 2 तरह की होती है हमारी। एक होती है सॉलिड जुगाड़ और एक होती है
कि अभी के लिए है, बस बाद में जाके ये चीज गिर जानी है। सही है। पाकिस्तानियों के पास क्या चीजें हैं? 2 चीजें हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो फ्रीलांसिंग की जर्नी में मेरी बेसिक स्किल्स सारी चीजें थी, लेकिन वो जो मैंने बाद में चीजों को ग्रो किया ना, वो मैंने जुगाड़ कर करके ग्रो किया है। अगर मैं जुगाड़ ना करता ना तो मुझे सीखने को ना मिलता, वरना मैं क्या करता, मैं लोगों को यही बोलता कि आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मुझसे ये काम नहीं होगा। सही है। तो ये जुगाड़ कर करके हम लोग फिर सीख जाते हैं। द वन स्किल जो शुरू में मेरे पास नहीं थी वो ये थी कि कोई बंदा मुझे काम क्यों देगा, क्लाइंट को क्लोज करने वाली ये स्किल कैसे आई है? आहिस्ता 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 काम करते करते। एक क्लाइंट से बात की, उस क्लाइंट ने मुझे मना कर दिया, मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अब मुझे ये चीजें रियलाइज हुई कि मैंने इसको ऐसा क्या क्या कहा था जिसकी वजह से इसने मुझे मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। अगले क्लाइंट से बात हुई, मुझे पता था मुझे अब ये चीज नहीं कहनी, या इस तरह से मैं इसको कह के देखता हूं। अब यहाँ पे ना खुद से बंदे को सोचना होता है, अपना दिमाग लगा के, यार चलो मैंने पहले ये कहा था, मैंने पहले ये किया था, इस तरह नहीं हुआ तो चलो इस तरह करके देख लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहे होते हैं और वो बोलते हैं ऐसे ही करूंगा, अगर ऐसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दो, नहीं करना, और ये इस चीज में तो काम ही नहीं है। तो अगर तो आप फ्रीलांसिंग के अंदर आ रहे हैं और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और आपने सोच लिया है कि आना ही है, तो आप लोगों को एक चीज तो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और वो है क्रिएटिविटी। सही है। वो है थोड़ी सी, इसको ना मैं, एक होता है क्लेवर और एक होता है वाइस। सही है। एक होता है क्लेवर और एक होता है वाइस। यू हैव टू बी वाइस। सही है। अच्छा, क्लेवर हम थोड़ा सा ना नेगेटिव टर्म में ले जाते हैं। यू हैव टू बी वाइस, आपको समझदार होना है। अगर ये वाली स्किल आपके पास है, और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हाजिर जवाबी। आपका रिस्पॉन्स बड़ा प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि अगर कोई बंदा कोई ऑब्जेक्शन रेज करे तो आप उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कर सकें। जैसे आप भी बहुत सारे लोगों से, हम डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई चीज बाय कर रहे होते हैं और हम 10 तरह के ऑब्जेक्शन करते हैं, भाई ये इतना महंगा क्यों है, ये एक ऑब्जेक्शन है। अगला बंदा हमें उसका रिप्लाई क्या दे रहा है और उस रिप्लाई को सुनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस रिप्लाई को सुनने के बाद हमने क्या एक्शन लिया, हमने वो चीज खरीदी है या नहीं खरीदी। अगर खरीद ली तो उसकी कौन सी बात थी जिसने मुझे कन्विंस किया था खरीदने के लिए? दैट वॉज हिज स्किल। ये उसकी स्किल थी कि उसने ये बात मुझे बोली और मैं कन्विंस हो गया। वो चीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी है जब हमने चीज बेचनी है। पाकिस्तान में ना बेचने वाले शख्स को बहुत बुरा समझा जा रहा होता है कि यार ये बंदा मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। आप अपने किसी रिश्तेदार को भी कुछ बेचने की कोशिश करेंगे ना, वो बोलेगा यार तुम बेच रहे हो, मुझसे भी पैसे लोगे। अब भाई पैसों की चीज थी तो मैं तुमसे भी तो पैसे लूंगा, ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा। तो एक जो सेलिंग वाला चीज है ना कि ये बंदा बेच रहा है, तो उसको हम ना एक बहुत ही अजीब सी नजरों से देखते हैं। सही है। अच्छा नहीं समझते उसको। सही है। जबकि दुनिया में हर बंदा ही कुछ ना कुछ बेच रहा है। सही है। तो हमने सीखना ये है कि भाई हाउ टू सेल, लेकिन सबसे पहले क्या सेल करेंगे, हमारे पास होना क्या चाहिए। सही है। तो अब उसकी बात करते हैं कि भाई हमारे पास स्किल क्या होनी चाहिए जिसको हम बेच के पैसे जनरेट करेंगे। सही है। जिसको हमने बेचना है, उसके लिए हमारे पास जो फ्रीलांसिंग की तो बात की, फ्रीलांसिंग इन द डोमेन ऑफ ई कॉमर्स हम जो बात करेंगे वो ई कॉमर्स के अंदर बात करेंगे इसकी। तो भाई सबसे पहले तो माइंडसेट, अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका माइंडसेट का स्ट्रांग होना। एज यू ऑल आर गोइंग टू बी इनटू अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आप लोग कौन से बिजनेस में जाएंगे? ये होगा ये भी बिजनेस ही, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस। सही है। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के बिजनेस के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी बिजनेस रिक्वायर्स पेशेंस एंड हर्डल्स। सही। हर बिजनेस के अंदर ये चीज है। आप में से कितने लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, इंजीनियरिंग या डॉक्टर या कुछ भी? अच्छा, उसके बाद इंटर्नशिप कितने लोगों ने की?
इंटर्नशिप फौरन मिल गई थी? कितने लोगों को फौरन मिली? कितने लोगों को बहुत जगह अप्लाई करने के बाद मिली? नहीं मिली, नहीं। डायरेक्ट जॉब बहुत जगह अप्लाई करने के बाद मिली, मतलब रिजेक्शन मिली। अब लेकिन मिल गई, तो फिर क्यों मिली? क्या वजह थी मिलने की? नहीं, वो तो पहले वालों ने क्यों नहीं दी? जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ मंथ्स बाद, कुछ मंथ्स लगे, सही है, फौरन कुछ भी नहीं हुआ, सही है। पेशेंस जरूरी था, सही है। हर्डल्स आते हैं, हर चीज में आते हैं, तो यहां पर भी हर्डल्स आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग रखना होता है कि भाई फौरन तो कोई भी काम नहीं होना, थोड़ा बहुत टाइम मुझे इस चीज के अंदर लगेगा। सेकंड चीज क्या है? एनी बिजनेस इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम। तो क्विक रिच स्कीम ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपने ये चीज सीखी और उसके फौरन बाद जो है वो अगले हफ्ते से आपके घर के ऊपर पैसों की बारिश हो गई, पैसे भी नहीं, डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो गई, सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक टाइम लगेगा। उस टाइम को लगाने के बाद देन फिर आपके पास इनकम आना स्टार्ट होगी। और ये भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम $1,000,000 गिर जाएंगे। पहले $10 होंगे, फिर $20 होंगे, फिर 50 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 500 होंगे, फिर 700, 800, 1000, फिर हो सकता है 2000, 5000, 10,000 पे पहुंच जाए, लेकिन एकदम 10,000 के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। भाई पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा या 10th फ्लोर पे जाऊंगा? अब चाहे मैं लिफ्ट यूज करूं या मैं स्टेयर्स यूज करूं, लिफ्ट भी होके कहां से गुजरेगी? फर्स्ट फ्लोर से ही होके गुजरेगी। इसका मतलब कि भाई प्रोसेस तो वही है। तो क्विक रिच स्कीम कहीं पे भी नहीं है, सही। और अगर कहीं भी आपको ऐसा सुनने को मिले कि जी आज ये पैसे लगाएं और कल से जो है पैसे फौरन वहां से निकल जाएं, सही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम के ऊपर कि भाई आपने वहां इन्वेस्ट करना है, फिर आगे बताते जाओ, तुम्हें बस सबका कमीशन मिलेगा। एक वक्त आता है कंपनी भाग जाती है, सही है। आसानी है ना, देखिए पैसा आसानी से नहीं बनता, सही है। अभी आप लोग कोई ना कोई काम करते होंगे, वहां घंटे देते होंगे, इतना काम करने के बाद फिर जाके आपकी कोई इनकम, वो आपको सैलरी देता होगा, प्लस जिस दिन आप छुट्टी करते हैं उस दिन वो आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेता है, लेट जाते हैं वो आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेता है। तो भाई इतना काम करवाने के बाद